बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्कस करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ कानून शहादत ऑर्डर का टॉपिक है, जो कि शुरू होता है आर्टिकल 117 से लेकर 129 तक। आर्टिकल 117 से लेकर 129 डील करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ को। अब जब दो पार्टीज के कोर्ट में आ जाती हैं, तो आप उनमें से किसने कोर्ट के अपने केस को प्रूव करना है, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ में डिस्कस करेंगे, या बर्डन ऑफ प्रूफ इसे कहते हैं। अब जो क्रिमिनल केस होता है उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होती है प्रोसिक्यूशन और दूसरी होती है डिफेंस। जो प्रोसिक्यूशन होती है वो कंप्लेनेंट के साइड पे होती है, जिसने दावा दायर किया या जिसने शिकायत लगाई है या जिसने शिकायत की है उसकी साइड पे। और जो दूसरी पार्टी होती है डिफेंस, वो जो अक्यूज्ड की साइड पे होती है उसे डिफेंस कहते हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूफ को पढ़ने से पहले इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, जो कि मुख्तलिफ जजमेंट्स में लेट डाउन किए गए हैं। तो हम जजमेंट्स को मैं नंबर दूंगा। फॉर सपोज अगर 4-5 जजमेंट्स हैं तो मैं उसको दूंगा प्रिंसिपल नंबर 1। जो पहली जजमेंट होगी उसे मैं कहूँगा प्रिंसिपल नंबर 1। उसके अंदर ही कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन है। उसके अलावा जब दूसरी जजमेंट में जाऊँगा तो उसे बोलूँगा प्रिंसिपल नंबर 2, और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ रूल्स एंड मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स लेट डाउन है। तो इस तरीके से हम 3-4 जजमेंट्स हैं, हमने उसको डिस्कस करना है। तो ओवरऑल ये 5 से 6 रूल्स प्रिंसिपल्स बन जाएंगे, लेकिन जजमेंट्स भी कितनी है? जजमेंट्स भी हमारे पास 3 से 4 जजमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो प्रिंसिपल नंबर 1 है उसको। वो क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं BOP, या कोई इसका पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन मैं हमारे यहाँ बार बार इसके यूजेज की वजह से मैं इसको BOP लिखूंगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। अब सबसे पहले रूल यही है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जिसने दावा दायर किया है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। अब जो बंदा कोर्ट में जा रहा है कोई कंप्लेन लेके, तो उसी को वो चीज़ प्रूव करनी है। कोई बंदा, जैसे हम अरबी में कहते हैं अल-बय्यना अल मुदई। जो मुदई होता है, बय्यना किसे बोलते हैं? शहादत को बोलते हैं। तो जो शहादत होती है वो हमेशा मुदई के ऊपर होती है, दावेदार के ऊपर होती है, जिसने दावा दायर किया है। तो उसने हमेशा अपने केस को प्रूव करना होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। एविडेंस। अब इसमें इसी में दूसरा प्रिंसिपल, एविडेंस मस्ट बी टेकन एज अ होल। अब एज अ होल से क्या मुराद है? प्रोड्यूस्ड बाय बोथ पार्टीज। अब एविडेंस आप ऐसा नहीं है कि एज अ होल का मतलब ये है कि आपने एक पार्टी को सुना, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं। आपने एक पार्टी का एविडेंस लिया, दूसरी पार्टी का एविडेंस लिया ही नहीं। तो इससे कहते हैं, मतलब अगर दोनों पार्टी का लेते हैं, मतलब उसे कहते हैं दोनों पार्टी जब लेके हम उसे कहते हैं एविडेंस एज अ होल। एविडेंस एज अ होल। और उसके साथ कौन से सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो भी होते हैं उनको हम कहते हैं। जो एविडेंस आप कोर्ट ने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं? दोनों पार्टी से भी लेने हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी लेने हैं, उसको भी कंसिडर करना है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, इफ वर्शन। अब यहाँ पे वर्शन का आपको पता होना चाहिए। वर्शन क्या होती है? एक होती है कन्फेशन। कन्फेशन में बंदा क्या करता है? बंदा कहता है कि जी मैंने कत्ल किया है। दूसरी होती है वर्शन। वर्शन में बंदा क्या कहता है? जी मैंने कत्ल तो किया है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में या सडन ग्रेव प्रोवोकेशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जब सेल्फ डिफेंस में बंदा कत्ल करता है तो उसको वो चीज़ प्रूव करनी है, कि वाकई उसने जो कत्ल किया है या वाकई जो उसने जुर्म किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है कि नहीं किया। अब यहाँ पे आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इफ वर्शन ऑफ द अक्यूज्ड अपीयर्स प्लॉजिबल, तो मतलब माकूल लगती है, वाकई मतलब हो सकता है ऐसे हो। अक्यूज्ड शुड बी एक्यूटेड विद द बेनिफिट ऑफ डाउट। अब उस वर्शन से क्या हो जाता है? बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट होता है। और बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड का बेसिक और फंडामेंटल राइट है। जैसे कहते हैं ना, अक्यूज्ड इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। अब कोई भी जो डाउट होगा बेनिफिट का, वो अक्यूज्ड की तरफ जाएगा। अगर वर्शन के होने की वजह से अगर कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो अक्यूज्ड को क्या किया जाएगा? रिलीज किया जाएगा। भले दूसरी पार्टी ने प्रूव कर दिया है और इसने भी अपना वर्शन प्रूव कर दिया है, तो इसको एक्यूट किया जाएगा। इस प्रिंसिपल की मज़ीद एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। अब इसका जो मेरे पास सोर्स है, इसका टाइटल है केस का, वो कौन सा टाइटल है? वुलमिंटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। केस की साइटेशन है 1935 AC 462। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल, द फर्स्ट जजमेंट, जिसमें से हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, ये 3 प्रिंसिपल्स आपके सामने पेश किए। अब हम जाते हैं दूसरी जजमेंट की तरफ, जिसको मैं नाम दिया प्रिंसिपल नंबर 2 का। अब उसी प्रिंसिपल के अंदर फिर आगे 1-2 प्रिंसिपल्स और हैं,
और फिर एंड पे मैंने उसका आपको साइटेशन और टाइटल बताना है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बताते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ शैल रिमेन ऑन प्रोसिक्यूशन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अब स्टार्ट से लेके एंड तक किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाया करता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर लाया करता है, ठीक है। जैसे दावा दायर किया है उसी के ऊपर लाया करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। और दूसरा जो इसका बड़ा प्रिंसिपल है, इन क्रिमिनल केस इट इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रिव्यू, examine, appreciate the entire evidence produced by the prosecution and defense। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एविडेंस को एज अ होल लेना है। अब यहाँ पे उन्होंने रिव्यू करना है, एग्जामिन करना है, अप्रिशिएट करना है एविडेंस को जो प्रोड्यूस हुआ है दोनों पार्टीज की तरफ से, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की तरफ से। इफ आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द एंटायर एविडेंस, अब एंटायर एविडेंस मतलब वही मुराद एविडेंस बाय द बोथ पार्टीज एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, entire evidence, the court is of opinion that version of the accused reasonably being true, plausible, it creates a reasonable doubt। अब वो reasonably true है और वो क्या करती है? डाउट क्रिएट करती है। Doubt regarding the prosecution case and benefit of each reasonable doubt shall be given to the accused as a right, not as a grace। मैंने आपको बताया कि this is a fundamental right of the accused। अब राइट accused को जो है ना, ये राइट मिलना ही मिलना चाहिए, ये उसका राइट है, नॉट एज अ ग्रेस, ठीक है। उसको ग्रेस की तरह नहीं, बल्कि उसको एज अ राइट वो चीज़, ये चीज़ मिलेगी। जो भी बेनिफिट ऑफ डाउट होगा वो अक्यूज्ड को मिलेगा, ये उसका राइट है। सो दिस इज नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि उसको वो राइट दे या ना दे, ठीक है। तो ये उसका राइट ही है, उसको मिलके ही रहेगा। अब इसका जो दो प्रिंसिपल हैं, इनका जो सोर्स है मेरे पास, जो जजमेंट है उसका टाइटल है सफदर अली वर्सेस क्राउन, और उसका जो मेरे पास साइटेशन है PLD 1953 फेडरल कोर्ट FC पेज 93। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, ये इस जजमेंट में लेट डाउन किए गए हैं। अब उसके अलावा जो हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 3, मतलब हमारा जजमेंट नंबर 3, और देखो जो हमने पहले दो प्रिंसिपल्स पढ़े ये उनके साथ मुवाफिकत था, ठीक है। पहले जजमेंट में हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े कि कोर्ट या क्या कहते हैं मस्ट टेक द एविडेंस एज अ होल, और उसको एज अ होल एविडेंस लेना चाहिए। लेकिन इस जजमेंट में हमने पढ़ा कि वो एविडेंस एज अ होल तो लेगी, लेकिन उसको जो एग्जामिनेशन करेगी या उसको रिव्यू करेगी या उसको अप्रिशिएट करेगी, वो भी एज अ होल करेगी, इंटायर एविडेंस को रिव्यू करके फिर अपनी जजमेंट सुनाएगी। अगर उसके बाद हमने उसमें वहाँ पे ये बात नहीं की थी कि अक्यूज्ड को अगर उस सारे एविडेंस के बाद अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट अगर मिल रहा है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट एज अ राइट देना चाहिए, नॉट एज अ ग्रेस। अब यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल सी 2 थिंग्स इन द प्रोसिक्यूशन केस। सबसे पहले आपने प्रोसिक्यूशन में 2 चीज़ें देखनी है, अगर ये चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो ठीक, अदरवाइज अक्यूज को अक्यूट किया जाता है। वेदर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी इज प्लॉजिबल है, माकूल है, नहीं है, मतलब अकल उसको मानता है, नहीं मानता, कि वो उसको मानने के काबिल है कि नहीं है, रीजनेबल ट्रू है कि नहीं है। वेदर द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आर एविडेंस इज रिलायबल और नॉट, और विटनेसेस वो झूठे हैं, वो एविडेंस रिलायबल नहीं है, तो इन दोनों सूरतों में भी अक्यूज को रिलीज किया जाएगा। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, मतलब आपने प्रिंसिपल्स, अगर आपने अपना केस को प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करना है। अगर उसमें ये चीज़ें रह जाती हैं तो उसमें इसका मतलब ये कि आपने अपने केस को प्रूव सही नहीं कर सके, आपने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बर्डन ऑफ प्रूफ को उसको सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सके, तो उसकी रिजल्ट क्या निकलेगा? अक्यूज को रिलीज किया जाएगा। If these two above conditions are not fulfilled, the court will acquit the accused without even looking at the version। अब उसने भले वर्शन दे दियो, उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। अगर उनका अपना विटनेस और अगर उनकी अपनी स्टोरी मतलब सही नहीं है, माकूल नहीं है, प्लॉजिबल नहीं है, और उसके अपने विटनेस रिलायबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो वर्शन को देखे बगैर अक्यूज को अक्यूट कर देगी। Because first responsibility of prosecution, it is the first responsibility of prosecution to prove their case। ये सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना केस को प्रूव करे। और जो इसका रूल नंबर 2 है वो सेम जो हमने डिस्कस किया पिछली जजमेंट में, वही सेम इसका रूल है। और रूल नंबर 3, इफ कोर्ट सीज दैट एन एक्ट इज कमिटेड इज अ ग्रेव सडन प्रोवोकेशन। अब कोई किसी को गाली देती है, गुस्से में कोई जुर्म वगैरह कमिट हुआ, तो वो ग्रेव सडन प्रोवोकेशन में आता है और उसको इंटेंशन मर्डर के तहत नहीं देखा जाएगा। उसको सेक्शन 302 ऑफ द 302 सबसेक्शन C ऑफ द PPC उससे डील करता है। अब इसका जो सोर्स है मेरे पास उस जजमेंट का साइटेशन है PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 879, और उसका जो टाइटल है वो है आशिक हुसैन वर्सेस द स्टेट। 4
उसमें जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन है वो थोड़े पहले वाले से डिफरेंस हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं प्रिंसिपल नंबर 4, इफ द प्रोसिक्यूशन फेल्स टू प्रूव इट्स केस द अक्यूज शुड बी एक्यूटेड। अब प्रोसिक्यूशन अगर फेल हो गई अपना केस प्रूव करने में तो अक्यूज को रिलीज किया जाएगा। अगर वो प्रूव हो गई है एस्टेब्लिश करने में कि इसी बंदे ने कत्ल किया है, इसी अक्यूज ने कत्ल किया है, तो फिर उसको किस चीज़ की पनिशमेंट मिलनी है, जब उन लोगों ने प्रूव ही नहीं किया। जब तक प्रूव नहीं करेंगे तब तक अक्यूज को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और जब प्रूव नहीं कर सकते तो अक्यूज को क्या किया जाता है, रिहा किया जाता है, एक्यूट किया जाता है। I mean the accused has accepted the killing of the deceased। ये बड़ी अहम बात है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करना होता है, भले के अक्यूज ने एविडेंस क्या कहते हैं उसको किलिंग को मान लिया हो, ठीक है, कहते हैं वो जो डिजीज है उसको मैंने ही कत्ल किया है। हो सकता है ये कन्फेशन अंडर थ्रेट हो सकता है ये कन्फेशन अंडर सम इंड्यूसमेंट हो सकता है ये किसी प्रेशर के अंडर हो सकता है ये किसी डर की वजह से हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो मतलब आपने अपना केस प्रूव करना है, भले कन्फेशन हो या ना हो, ठीक है, आपने अपना प्रूव करना है, ठीक है, केस प्रोसिक्यूशन अपना प्रूव करना है। बोथ पार्टी सक्सीडेड, अगर दोनों पार्टीज कामयाब हो गई, एक पार्टी ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि इसने कत्ल किया है और जो डिफेंस है उसने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में कत्ल किया है, तो यह प्ली ऑफ एलिबे, ठीक है। अब प्ली ऑफ एलिबे का मतलब क्या होता है कि मैं वहाँ पे था ही नहीं, जहाँ पे कत्ल हुआ है, जहाँ पे वारदात हुई है, मैं वहाँ पे था ही नहीं। अगर मैं वहाँ पे था ही नहीं तो मैं उसका कत्ल कैसे कर सकता हूँ। अगर वो चीज़ इसको इस्टेब्लिश कर लेता है, अगर वो प्रोसिक्यूशन उसका कत्ल इस्टेब्लिश कर लेती है, तो वो क्या होती है, दोनों पार्टी कामयाब तो हो गई है, लेकिन फिर भी अक्यूज को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, क्योंकि अक्यूज ने उसको कत्ल किया सेल्फ डिफेंस में, या उसने प्ली ऑफ एलिबे ली और उसको प्रूव कर दिया। इफ द प्रोसिक्यूशन प्रूव्स बट डिफेंस फेल्स, वो अपोजिट काम हो गया। प्रोसिक्यूशन अगर प्रूव कर लेती है और डिफेंस फेल हो जाता है, तब जो डिफेंस का अपना बयान था वर्शन वाला, वो भी प्रोसिक्यूशन के फेवर में जाएगा। मतलब प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव कर दिया लेकिन उन्होंने अपना केस प्रूव नहीं कर सके। अब जब दोनों, अगर प्रोसिक्यूशन भले अपना केस प्रूव, क्या कहते हैं, डिफेंस अपना भले केस प्रूव ना करे, फर्स्ट रूल, तो वो क्या कहते हैं हम कि उसने अपना केस प्रूव ही नहीं किया, प्रोसिक्यूशन भले उसको मान ले, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके तो अक्यूज को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव कर लिया है तो और सेल्फ डिफेंस ने अपना डिफेंस प्रूव नहीं कर सके, जो उनका वर्शन था, फिर वर्शन भी किसके फेवर में चला जाएगा, प्रोसिक्यूशन के फेवर में चला जाएगा। जो उनकी स्टेटमेंट थी वो किसके फेवर में चली जाएगी, प्रोसिक्यूशन के फेवर में चली जाएगी। अब यहाँ पे एंड ऑफ एंड लाइन पे लिखा हुआ है, इफ द सेल्फ डिफेंस नॉट प्रूव्ड, अगर सेल्फ डिफेंस प्रूव नहीं होता, then statement will support the prosecution। जो वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मैंने कत्ल किया है, सेल्फ डिफेंस में मैंने कत्ल किया है, तो वो किसको सपोर्ट करेगी, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करेगी। अब इसकी साइटेशन जो है PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 796, टाइटल है इस जजमेंट का फ़कीर मोहम्मद वर्सेस द स्टेट। अब एक फ्री फाइट होती है, फ्री फाइट मतलब प्री प्लान फाइटिंग नहीं होती कि दो ग्रुप्स आते हैं आपस में बैठे बैठे कोई बात होती है, आपस में लड़ पड़ते हैं। और फ्री फाइट में एक रूल है जो उसमें हमारे पास रूल नंबर 5 है, इन अ फ्री फाइट ईच पर्सन इज लायबल फॉर इंजरी काज्ड बाय हिम। अब पांच बंदों ने 5 मुख्तलिफ बंदों को इंजरी पहुंचाई है, तो हर कोई अपनी अपनी इंजरी का जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा किसी और के लिए कन्फेशन करता है तो क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन फॉर द को अक्यूज्ड इज नॉट एडमिसिबल। उसने सारा कन्फेशन किस हद तक होता है, अपनी हद तक होता है। अब यहाँ पे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इन जो हमने 5 प्रिंसिपल ऊपर पढ़े हैं, मतलब कि हमने 4-5 जजमेंट्स देखी, 5 जजमेंट्स देखी। उसमें सबसे पहला जो मेन प्रिंसिपल क्या था, मेन प्रिंसिपल यही था कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट। और फिर वर्शन की क्या हैसियत है और ग्रेव सडन प्रोवोकेशन की उसकी क्या हैसियत है, तो वो चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पे इन चीज़ों का खुलासा अगर मैं कहूँ, वो अब यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहला कहता है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव हिज केस, प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करना होता है। अक्यूज्ड कैन टेक सेवरल डिफेंसेस, सेल्फ डिफेंस हो गया, प्ली ऑफ एलिबाई हो गई, तो मुख्तलिफ डिफेंसेस अक्यूज्ड ले सकता है। प्रोसिक्यूशन कैन नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम एनी वीकनेस ऑफ द डिफेंस। अब अगर कोई भी डिफेंस में कोई भी वीकनेस है उनके एविडेंस में, तो वहाँ पे उनसे क्या कर सकता है, वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होता है, प्रिंसिपल नंबर 4 में
मैंने कहा कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होता है, भले उसने मान लिया है कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होता है। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी वीकनेस है डिफेंस की, उसमें से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। अक्यूज जस्ट हैज़ टू रेज द रीजनेबल डाउट, जैसे मैंने पहले और दूसरी उसमें बताया प्रिंसिपल में, जजमेंट में, कि जो रीजनेबल डाउट अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तब अक्यूज किया जाता है, रिलीज किया जाता है, अक्यूट किया जाता है। तो उसने सिर्फ रीजनेबल डाउट को इस्टेब्लिश करना है। अगर उसने रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश कर लिया तो उसके बाद अक्यूज को क्या किया जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे के अक्यूट किया जाता है। और वो बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने आपको बताया कि वो एक फंडामेंटल राइट होता है, ना कि उसको एज नॉट एज अ ग्रेस, ही विल गेट दैट राइट एज अ फंडामेंटल राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में था। अब हम आर्टिकल्स की तरफ जाते हैं जो लॉ